सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र में मैं आपको गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताऊंगा। मैंने इससे पहले के भी वीडियो बनाया है गांधी जी पर, और यह इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो है। इसमें हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या था, वो क्या चाहते थे, शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए कि भारत का नवनिर्माण हो सके, भारत के जो भाग्य विधाता हैं उनका विकास हो सके, भारत का कल्याण हो सके। तो उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं। पहला शिक्षा दर्शन का सिद्धांत है साक्षरता स्वयं में शिक्षा नहीं है। अगर साक्षर में अक्षरों का ज्ञान, अगर किसी को अक्षरों का ज्ञान हो गया है तो वह शिक्षित नहीं है। ठीक है, अभी उसे और बहुत ज्ञान इकट्ठा करना है, पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, तो अक्षरों का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उसे अभी और मेहनत करनी है और बहुत कुछ पढ़ना है, जानना है, सीखना है। तो वही कहा है साक्षरता स्वयं में शिक्षा नहीं है। ठीक है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंतर्निहित कलाएं, क्षमताएं, योग्यताएं, विद्वताओं का विकास करे, वो शिक्षा है। अक्षर का ज्ञान कर लेना ही, अक्षर के ज्ञान से ना तो आपकी कला विकसित होगी, ना आपकी योग्यता में कोई विकास होगा, ना आपकी कोई क्षमता विकसित होगी। तो इस तरीके से अक्षर का ज्ञान और ज्ञान में बड़ा अंतर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं शिक्षा दर्शन सिद्धांत में शिक्षा के द्वारा बालक की शक्तियों का विकास किया जाए। कौन सी शक्तियां? हर बालक में असीम शक्तियां भरी पड़ी हैं, आप में भी हैं, आप अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन हनुमान की तरीके से अपना बल भुलाए बैठे हो। आप कोई सुग्रीव हो, कोई रामादल का सेनापति आपको की शक्तियां याद दिलाएगा। तो भैया ये शिक्षा के द्वारा ही आपकी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको विकसित किया जाएगा। फिर देखते हैं योग्य नागरिक का विकास। ऐसा नागरिक हो या शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक बने, भारत में ऐसे नागरिक विकसित हों जो देश का कल्याण कर सके, राष्ट्र का उत्थान कर सके, सामाजिक भलाई के कार्य कर सके। ये तभी संभव है जब आप शिक्षित होंगे। फिर देखिए शिक्षा प्रकृति से जुड़ी हो, जो शिक्षा दी जा रही है बालक को, जो उदाहरण आप बता रहे हैं वह प्रकृति से जुड़े होना चाहिए, उसके आसपास से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वह पुस्तकीय ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से सामंजस्य बिठा सके, जोड़ सके, चीज़ों को आसानी के साथ समझ सके। ठीक है, तो बालक की जो शिक्षा होनी चाहिए वह प्रकृति से जुड़ी होनी चाहिए। आप ऐसे उदाहरण दीजिए जो प्रकृति से जुड़ी हो, तो पुस्तकीय ज्ञान को वास्तविक ज्ञान में बदल सका तो या जोड़ सके। निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये बात गांधी जी ने कही थी, लेकिन अभी जो है सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत जोड़ा गया है। गांधी जी का यह सपना साकार हुआ। फिर देखिए मातृभाषा, शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? बालक की मातृभाषा में, ताकि वह चिंतन मनन कर सके। अगर उसकी मातृभाषा नहीं तो बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं। अंग्रेजी है, सोचिए अंग्रेजी में क्या क्या आप सोच लेंगे, और अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में सोचने के लिए आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था से जुड़ी है। और इसलिए बालक को गांधी जी ने कहा था मातृभाषा हिंदी में या उसकी जो मातृभाषा हो उसमें ज्ञान देना चाहिए। फिर देखिए खोज विधि द्वारा बालक के सामने समस्या रखिए, बालक खोजे अपनी समस्या का समाधान कर ले। इससे क्या होगा कि समस्या में जब होगा तो वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उत्तर की प्राप्ति के लिए छटपटाएगा, मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, और जब ज्ञान मिलेगी तो उसे एक सुख की अनुभूति होगी। हाँ, ये देखो मैंने उत्तर ले आया। ठीक है, फिर क्या है? रोजगार की सुरक्षा। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को रोजगार दे सके, ठीक है, उसका जीवन यापन चल सके। आगे हम देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पहला उद्देश्य जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी ने कहा था वह शिक्षा बेकार है जो 2 वक्त की रोटी भी ना दे पाए। मतलब आप पढ़े लिखे, पूछो किसी से क्या करें, बीए किए, एमए किए, क्या घर में है, मतलब तो इस शिक्षा से क्या मतलब है? आप पढ़े, स्नातक तक पढ़ गए, आप 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से या तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा जो आपने ग्रहण की वहाँ कहीं कमी रही है,
या जिन संस्थाओं से शिक्षा आपने ग्रहण की है वहां कमी रह गई है। गांधी जी ने कहा था वह शिक्षा बेकार है जो 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। शिक्षा ऐसी हो कि शिक्षा खत्म होने के बाद आप अपना जीवन यापन चला सकें। फिर है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति का विकास इस प्रकार से हो कि विषम परिस्थितियों में भी, समस्याओं में भी वह अपने सामंजस्य को स्थापित कर सके, अपने आप को कंट्रोल कर सके। यह नहीं कि किसी विषम 50 व्यक्ति आपको घेरे हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है, आप किसी प्रशासनिक पद पर हैं, सामाजिक पद पर हैं और आपसे निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है, आप हड़बड़ा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण सामंजस्यपूर्ण विकास किया जाए। ठीक है, चारित्रिक विकास, व्यक्ति के चारित्रिक विकास। उसके देखिए, जब हम सही दिशा में शिक्षा देंगे तो व्यक्ति के अंतर्निहित जो भी कलाएं, क्षमताएं, योग्यताएं, विद्वताएं हैं वो विकसित होंगी। तो व्यक्ति जो कार्य करेगा वो ऐतिहासिक होगा, उसकी लोग कॉपी करेंगे कि हाँ वो भैया इस तरीके से कार्य कर रहे थे, निश्चित रूप से ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है, हमको भी इस तरीके से कार्य करने चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, शिक्षा के माध्यम से ही हमारा चारित्रिक विकास होगा। फिर देखिए मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी ने कहा है कि एक समय ऐसा आता है जब दुनियादारी मतलब बहुत से व्यक्ति सामाजिक संबंधों में जुड़ा होता है, सामाजिक जाल में बंधा होता है, लेकिन वह एक समय ऐसा आएगा जब वह राम नाम का जाप करे, अपने मुक्ति मतलब अंत समय में क्या करे कि अपने धीरज बंधाए रखे, साहसपूर्ण तरीके से राम राम जपते हुए संन्यास अवस्था भी व्यक्ति को धारण करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमें संसार का मर्म का ज्ञान हुआ। ठीक है, हाँ आप आए, पढ़े लिखे, इतनी दुनियादारी में बंधे रहें, लेकिन अंत में क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए कि हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। ये बड़ी बात है। आज हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका पैसा काट लो, उनका पैसा काट लो, ये रख लो, वो रख लो, ये ना दो, वो ना दो, यहाँ काम लगाओ, वहाँ काम लगाओ। गलत। आप आए खाली हाथ थे, जाओगे भी खाली हाथ, है ना। तो किसी शायर ने कहा है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। तो सुल्तान को जाना ही है, जो भी है सभी को जाना है, नश्वर शरीर है, तो क्यों ना हम मानवता की सेवा करते रहें, है ना, परोपकार के कार्य करते रहें, जनहित के कार्य करते रहें, आशीर्वाद लेते रहें, दुनिया खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे, आत्मसुख मिलेगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, और काफ़ी सही और सुंदर तरीके से बनाते रहिए।